फाइन स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होता है? पॉलिटी का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इंग्लिश का। समझे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल का मतलब होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अनुच्छेद। ठीक है, बट हम लोग का कंसर्न रहेगा आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स क्या होते हैं जानते हो तुम लोग? ANTHE, इस THE को तुम लोग द भी पढ़ सकते हो और दी भी पढ़ सकते हो। अब कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, तो आज की क्लास में बताया जाएगा। आर्टिकल समझने से पहले तुम्हें डिटरमाइनर समझने की जरूरत है। डिटरमाइनर कि डिटरमाइनर क्या होता है, व्हाट इज डिटरमाइनर। अब ये तुमको डिटरमाइनर समझना है तो तुमको एडजेक्टिव समझना होगा। समझ गए स्टूडेंट? तो हमें आर्टिकल समझना है तो डिटरमाइनर समझना होगा, और डिटरमाइनर समझना है तो एडजेक्टिव समझना होगा। तो 2-2 मिनट इसको समझते हैं और फिर ज़्यादा मिनट इसको समझेंगे, क्योंकि हम लोग का जो विषय है वो क्या है? आर्टिकल्स। तो देखो स्टूडेंट, एडजेक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। ये गुड क्या है स्टूडेंट? ये गुड क्या है? एडजेक्टिव। वेरी गुड। कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है? क्योंकि यहाँ पे नाउन है। करेक्ट। जो नाउन में वैल्यू एडिशन करे, जो नाउन के बारे में कुछ बताए या प्रोनाउन के बारे में जो बताए, वो क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ए क्या है? व्हाट इज ए? बताओ जल्दी। हाँ, ये आर्टिकल तो दिख तो रहा है। इसी आर्टिकल को हम लोग कहते हैं डिटरमाइनर। समझ गए स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड डिटरमाइनर। तो क्या रिलेशन है फिर क्या रिलेशन है डिटरमाइनर और एडजेक्टिव का? तो डिटरमाइनर इज नथिंग बट इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमाइनर क्या है तुम्हारा? एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, एक टाइप है एडजेक्टिव का, एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव। जैसे देखो, समझो स्टूडेंट, इस बात को समझो, पहले समझ लो अच्छे से। एक सेंटेंस में, सेंटेंस मतलब समझते हो ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव एक साथ नहीं आता है। समझे? 2 एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 वर्ब एक साथ नहीं आता है। यदि 2 वर्ब एक साथ आ गया तो एक पक्का जेराउंड होगा या 2 इन्फिनेटिव होगा और एक मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब का परिभाषा क्या होता है? V1 से V5 तक का ट्रांजिशन। सही बात है कि नहीं है? ऑन सिमिलर लाइन्स, एक सेंटेंस में कभी भी 2 एडजेक्टिव नहीं आते हैं। एक एडजेक्टिव रहता है तो बगल में एक डिटरमाइनर होगा, बट डिटरमाइनर और कुछ नहीं, वो एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही है। बात समझे? ये 2 एडजेक्टिव आ जाए तो हम कहते हैं कि 2 एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? डिटरमाइनर होना चाहिए। और डिटरमाइनर सबसे फर्स्ट आएगा, यानी कि डिटरमाइनर का जो क्रम रहेगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझे? जैसे और भी मैं एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। जैसे आई हैव सम colored pencils. Let's say I have some colored pencils. बताओ पेंसिल्स क्या है स्टूडेंट? नाउन ना? सो सिंपल। वो भी कॉमन नाउन है। अभी नाउन समझ लेते हैं। तो ये कलर्ड क्या हो गया? पेंसिल्स को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो कलर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये सम क्या हो जाएगा बताओ? डिटरमाइनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। अब लेट से मैं ऐसा कहता हूं
आई हैव सम पेंसिल्स, ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट, सेंटेंस हो सकता है ना। तो पेंसिल एज इट इज ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अभी ये बताओ तुम लोग, क्या ये डिटरमाइनर होगा या फिर एडजेक्टिव होगा? ये एडजेक्टिव होगा। तो यहां से क्या समझ में आया तुम लोग को? यदि एक सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव ही है, और यदि एक सेंटेंस में दो टाइप का एडजेक्टिव आ रहा है तो पक्का एक कोई एडजेक्टिव है और उससे पहले डिटरमाइनर है। बात समझ गए ना? तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव और ये डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर कुछ नहीं, वन काइंड ऑफ एडजेक्टिव ही है। मैं वही सम यहाँ पे आया, वही सब यहाँ पे आया तो ये एडजेक्टिव बन गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई दूसरा शब्द नहीं है। यदि यहाँ पे कोई दूसरा शब्द रहता है तो उसको डिटरमाइनर बोलते हैं और इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सेम वर्ड, देख रहे हो ना, ये सेम ही वर्ड है। सम यहाँ पे डिटरमाइनर है तो सम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। जब एक सिंगल शब्द आए उसको हम चुपचाप बोलते हैं एडजेक्टिव है। जब दो सिमिलर वर्ड है ऐसा तो एक को डिटरमाइनर कहेंगे, एक को एडजेक्टिव कहेंगे। बात समझ में आ गया ना? अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस। ऑल्दो डिटरमाइनर इज ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव, डिटरमाइनर क्या है, एक एडजेक्टिव का हिस्सा ही है। मैं ये दोनों में अंतर तो है। क्या अंतर है? डिटरमाइनर ऑलवेज प्लेस्ड, डिटरमाइनर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन, हमेशा ये नाउन से पहले ही होगा, नाउन का बात नहीं हो सकता है, समझे? बट यस अदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव या फिर अदर टाइप्स ऑफ, ये तो डिटरमाइनर तो एडजेक्टिव ही है, मगर दूसरा जो एडजेक्टिव होगा दैट कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर नाउन, यानी कि नाउन से पहले भी प्लेस किया जा सकता है एडजेक्टिव को और नाउन के बाद भी प्लेस किया जा सकता है एडजेक्टिव को। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल देखो यहां पे, सुरेश इज गुड, सुरेश क्या है, गुड है, अच्छा है वो सुरेश। सुरेश क्या हो गया स्टूडेंट, नाउन, नाउन के बाद प्लेस किया ना, नाउन के बाद प्लेस किया। और मैं यहां पे बोल दूं सुरेश इज सम, मीनिंग आएगा? कभी मीनिंग नहीं आ सकता। बात समझे ना? और यहां पे तो तुम लोगों को पता चल ही रहा है कि पेंसिल से पहले एडजेक्टिव आ गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैन बी प्लेस बिफोर और आफ्टर नाउन। देखो आफ्टर नाउन, और यहाँ पे एज ए प्रीडिकेट के रूप में यूज हुआ है। समझे? प्रीडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला कोई चीज, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। तो यहाँ पे एज ए प्रीडिकेट के रूप में काम किया है। प्रीडिकेट मतलब यहाँ पे आफ्टर नाउन काम किया है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो बिफोर नाउन काम कर रहा है। बट डिटरमाइनर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन, बिफोर नाउन। समझ गया ना? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। बट डिटरमाइनर इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। राइट डाउन दिस थिंग्स। जल्दी देखो इसको। और जिसको समझ में नहीं आया पूछो हमसे, समझ में आया? और ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। Yes, very good. It can be adverb also. Sometimes determiner can be adverb also. It is correct. ये सही बात है कि sometimes determiner can play the role of adverb also. Very good. चूंकि हमें आर्टिकल समझना है तो आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ डिटरमाइनर, समझे ना? तो फिर डिटरमाइनर समझना पड़ेगा, और डिटरमाइनर समझना है तो फिर हमें यह भी समझना होगा कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एडजेक्टिव। रब करते स्टूडेंट।
समझ में आया? ए रिशु, समझ में आया तुमको ठीक से? हाँ। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिटरमाइनर हो सकते हैं। हालांकि वो हम लोग का विषय नहीं है, हम लोग का विषय आर्टिकल है, क्योंकि इसका जब टाइप्स देखेंगे तभी हम लोग आर्टिकल को भी समझेंगे। तो देखो, डिटरमाइनर कैन बी मैनी टाइप्स, ठीक है। डिटरमाइनर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। हाँ, डिटरमाइनर बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे इट कैन शो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को भी दिखा सकता है। हाँ, इट कैन शो नंबर, ये नंबर को भी दिखा सकता है, समझे। इट कैन बी योर आर्टिकल, ये आर्टिकल को भी दिखा सकता है, एंड सो ऑन। इसका बाद इट कैन बी शो फॉर योर पॉजिटिव्स, ये पॉजिटिव्स को भी दिखा सकता है। जैसे देखो क्वांटिटी, देखो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्यू, मैनी, सम, मच, ये सभी चीज़। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, माय, आवर, योर, हर, ठीक है, ये सभी चीज़। नंबर में देखो, नंबर दोनों हो सकता है, कॉर्डिनल ऑर्डिनल दोनों हो सकता है। 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, समझ गए ना। और हमारा जो विषय है वो आर्टिकल है, समझे। ANTH, द या फिर दी, समझ गए ना। तो हमारा जो विषय है ये है, यहाँ से इसको लेके चलेंगे आर्टिकल को। तो डिटरमाइनर कैन बी मैनी टाइप्स, समझे। इट कैन शोज पॉजिटिवनेस, पॉजिटिवनेस मतलब क्या है, रिलेशन दिखाना। दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, मार्कर से पहले माई आया ना, इट इज एडजेक्टिव। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव ही है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये इसको डिटरमाइनर का परिभाषा इसलिए मिला है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो और लोग ये बोल सके कि एक सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव यूज नहीं होता है, बस इसके लिए डिटरमाइनर आया है और कुछ नहीं, समझ गए ना। इट कैन शोज क्वांटिटी ऑल्सो, फ्यू, मैनी, सम, समझ गए। हाँ, एवरी, ये सब आ जाएगा, ईच यहाँ यहीं पे आ जाएगा। इट कैन शो नंबर ऑल्सो, नंबर भी दिखा सकता है, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी। एंड इट कैन एट द सेम टाइम शोज आर्टिकल ऑल्सो, ए एंड द, यदि, समझ गए ना स्टूडेंट। तो लिख लो, अब आर्टिकल शुरू करते हैं। सोना नहीं है क्लास में, ठीक है ना, बढ़िया से पढ़ो, सो जाता है स्टूडेंट। देखो आर्टिकल, आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। आर्टिकल भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और एक को क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल। अब नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है क्या होता है। बोले ये डेफिनिट बताओ, डेफिनिट क्या होता है। हाँ, क्या होता है, जो चीज़ स्पेसिफिक हो ना या पर्टिकुलर हो। डेफिनेट से तो हमें वो याद आ गया, गैंग से पॉसिबल, परपेंडिकुलर, देखे हो मूवी? मूवी नहीं देखे हो? हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मूवी है। क्या देखेगा तब तुम? वो तुम देखेगा थोड़ी, टीवी तुमको दिखा देगा। वो कितना साल के लिए राइट्स खरीदा है सूर्यवंशम का? 99 ईयर्स के लिए। 99 ईयर्स तक के लिए सूर्यवंशम आएगा ही आएगा टीवी में। हाँ हाँ, मगर मूवी अच्छा है, मूवी अच्छा है ना। वो खीर का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, आदमी खीर खाने से डरेगा बहुत। अमिताभ बच्चन, अमित जी ऐसे भी ग्रेट है, क्या अभिनय प्ले किया उसमें, है ना। सन और फादर दोनों का ही रोल बहुत गजब प्ले किए हैं। अब बताओ, वो आदमी बूढ़ा भी लग जाता है बहुत अच्छे से, है ना, लंबा तगड़ा दाढ़ी,
वो उस रोल को भी बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अपनी पत्नी को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आईएएस बनना है ना, उसमें भी आईएएस है, यूपीएससी है, उसमें भी वो प्रोसेस नहीं दिखाया गया कि कैसे आईएएस बनता है, एक ही बार आईएएस बना दिया गया, वो प्रोसेस तो कोई नहीं दिखाता है। प्रोसेस बहुत हार्ड है ना, समझे। तो देखो इनडेफिनिट वर्ड आर्टिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो नॉन स्पेसिफिक हो या नॉट स्पेसिफिक, एक ही बात है, नॉन स्पेसिफिक। और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक हो, समझे, जो स्पेसिफिक हो, यानी कि जो पर्टिकुलर हो। कहने का मतलब ये कि जो पर्टिकुलर हो। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए काउ, तो ए काउ मतलब कोई भी काउ, एनी काउ, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, कोई भी काउ हो सकता है। ए थीप, एक चोर, तो कोई भी चोर हो सकता है जिसके बारे में नहीं जानते हो। और यहाँ पे यदि मैं बोलूँ द काउ, तो मैं कोई पर्टिकुलर काउ के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काउ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हो सकता है तुम पहले उसके बारे में जानते हो। सिमिलरली यहाँ पे मैं द थीप बोल दूँ, तो कोई तुम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थीप के बारे में बात कर रहे हो। बात समझे ना। तो आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, indefinite article and your definite article. Indefinite article shows non-specific things या non-specific noun। हाँ, जैसे ए काउ बोल दिए तो कोई भी काउ हो सकता है, ए थीप बोल दिए तो कोई भी थीप हो सकता है, कोई ये पर्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट डेफिनेट आर्टिकल क्या है तुम्हारा, इट शोज स्पेसिफिसिटी, यानी कि ये तुम्हारा स्पेशल चीज को दिखाएगा, पर्टिकुलर चीज को दिखाएगा। ये द काउ मतलब कोई पर्टिकुलर काउ है, द थीप मतलब कोई पर्टिकुलर थीप है। समझ गया नहीं है। हाँ, इसको लिख लो। अच्छा, अब मजेदार है ये चीज। अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा तुम लोग को। तुम लोग को जान के मजा आ जाएगा। जो जानते हो तुम लोग मजे में रहोगे, जो नहीं जानते हो तुम लोग मजे में आ जाओगे। तो ऐसा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो समझो। अच्छा देखो, मैंने जीवन में बहुत ग्रामर कवर किया है, ठीक है ना। और मैं कभी भी हिंदी अनुवाद नहीं लिखाता हूँ। देखे हो कभी हिंदी लिखाते हुए? कभी नहीं, हिंदी कभी नहीं लिखाता हूँ मैं एक जगह ऐसा है जहाँ मैं ज़रूर कहता हूँ बच्चे लोग कि हिंदी का बैसाखी को अपना लो, हिंदी को यूज़ करो। और हिंदी ज़्यादा जस्टिफाई कर पाता है अंग्रेजी को। एक ऐसा जगह है जो मुझे लगता है पर्सनली, और मैं हमेशा शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स से, तो वो समय आ चुका है रिवील करने का। अच्छा ये बताओ, इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होता है ना, तो पहले इसको समझो। A to Z कितना अल्फ़ाबेट होते हैं? हाँ, 26 अल्फ़ाबेट, 26 अल्फ़ाबेट्स। इसमें से A, E, I, O, U क्या कहते हैं इसको हम लोग? वॉवल्स, ठीक है। और जो रेस्ट है, यानी कि रेस्ट मतलब क्या हो स्टूडेंट? 21 अल्फ़ाबेट ना, 21 अल्फ़ाबेट्स, यानी कि B, C, D, जो 21 अल्फ़ाबेट्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। अब देखो एक मज़ेदार, मैं छोटा सा एक कहानी बताता हूँ तुम लोग को, छोटा सा एनेक्डोट है। देखो हम बचपन में ना जब क्लास 6 और 7 में थे, तो हमारा पाला पड़ा था एक MBBS डॉक्टर से, ठीक है। जवान थे, नौजवान थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत मानते थे हमको, बहुत ही बच्चे लोग को बहुत ही मोटिवेट करते थे, बहुत हम्बल पर्सन। तो वो क्वेश्चन पूछते रहते थे, ठीक है, अपना क्लिनिक चलाते थे और क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो सब बच्चे से पूछ रहे थे, हम भी 6 में ही थे। तो हालांकि बहुत कुछ पूछा, बट मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये बताओ A फॉर क्या आता है? A फॉर क्या आता है?
तो हम बोले कि तो डॉक्टर आदमी है, ये तो सिंपल चीज़ तो पूछ नहीं रहा होगा, मन में ये सोचे। तो हम पूरा एकदम एक्साइटेड होकर बोले कि ए फॉर एन एप्पल होता है। बोला यही तो चाहिए। हम इतना विद्यार्थी को पूछे, कोई नहीं बता पाया ये चीज़, सब बोलता है ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एन एप्पल होता है, बी फॉर क्या होता है, ए बॉल होता है ये बहुत छोटा चीज़, मैं इसमें मीनिंग है, बात समझो। और वही तुम्हारा यहाँ पे यूज़ होगा अभी, इसलिए ये मेरे लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ है, बहुत छोटा चीज़, बट इसमें थोड़ा सा ना आपका सोचने का तरीका समझ में आता है। इट रिफ्लेक्ट्स योर थिंकिंग स्किल। अब देखो AEIOU, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी ऐसे नाउन स्टार्ट होगा कोई भी, जैसे एग हो गया, एप्पल हो गया, आइसक्रीम हो गया, ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला हो गया, समझे। इससे पहले यदि हमको एक दिखाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, AN यूज़ करेंगे, जो तुम लोग जानते हो। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एन यूज़ करेंगे, किसको डिनोट करने के लिए, सिंगुलर को डिनोट करने के लिए। सिमिलरली यदि हमको इसको सिंगुलर डिनोट करना है, जैसे बॉल, एक बॉल है, एक कैट है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ए यूज़ करेंगे। मैं इतना ही बोलना पर्याप्त नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो वॉवल्स है इसमें प्रोनाउंसिएशन का सबसे बड़ा रोल है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस द वर्ड, आप कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करोगे। अब यदि वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हो और वहाँ से वॉवल्स का ध्वनि आ ही नहीं रहा है तो फिर वो कंसोनेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ा फाइट ये है कि आखिर पहचाने कैसे कि कहाँ से आवाज़ वॉवल्स वाला आएगा और कहाँ से आवाज़ कॉन्सोनेंट वाला आएगा। तो देखो वही हम हिंदी का बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो क ख ग, ठीक है, और क्या होता है लास्ट में, अंग, और बीच में य आता है ना, यहाँ पे य र ल व आता है ऐसा। हाँ, मार खाएगा, कुछ मत बोलो बीच में नहीं बोलना है, नहीं टोकना है। इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, व्यंजन बोलते हैं, नहीं टोकना है, शांत रहो, ठीक है। अ आ, ठीक है, और यह क्या होता है, अंग। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्वर बोलते हैं। समझ गए ना। तो देखो इंग्लिश में, सॉरी, जो हिंदी में हमारा जो व्यंजन है वो कुछ नहीं है, वो कंसोनेंट्स है। क्या है ये, कंसोनेंट्स है, कंसोनेंट्स। और ये जो स्वर है ये और कुछ नहीं है, इंग्लिश में क्या है, ये वॉवल्स। शायद ये तुम लोग को पता हो था ये। अब इसका क्यों हमें क्यों इसका यूज़ करना चाहिए, तो एग्जाम्पल समझो। एप्पल, एप्पल, ठीक है। अम्ब्रेला, ठीक है। यूनियन, यूनिवर्सिटी। 4 शब्द लेते हैं और 4 शब्द को पहचानने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले ए लगेगा या फिर एन लगेगा। एप्पल, एप्पल पढ़ोगे बच्चे लोग तो एप्पल अ आएगा ना, और कहाँ बैठा, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। सो सिंपल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसे प्रोनाउंस हुआ, अ से, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, तो क्या लिखेंगे, एक अम्ब्रेला को दिखाना है, एन अम्ब्रेला। अब है यूनियन, यूनियन क्या होगा, वाई से प्रोड्यूस हो रहा है ना, वाई से हो रहा है, ठीक से सुनो, वाई, वाई मतलब यो, कहाँ आया ये, यहाँ आया। भले ही तुमको यू दिख रहा है, मैं एन नहीं लगा सकते हो, क्यों, किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हो, यो प्रोनाउंस कर रहे हो, तो यू हैव टू राइट डाउन ए, समझे। यूनिवर्सिटी, यू क्या होगा ये, हाँ ए होगा, यू यहीं पे आ गया, ए यूनिवर्सिटी। तो गलती से भी एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलना है, ए यूनिवर्सिटी, समझ गए ना। तो ये बेस्ट तरीका है स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत तो जान ही रहे हैं, समझ गए ना, ऐसे पूरा अच्छे से जानना चाहिए। तो व्यंजन और ये तुम्हारा जो स्वर है उसके हेल्प से भी हम लोग
वॉवल्स को या कॉन्सोनेंट्स को अच्छे तरीके से डिकोड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूं। अब देखो यहां पे, यहीं पे तार जुड़ा हुआ है, इसका भी है, THE का भी है। THE मतलब डेफिनेट आर्टिकल, पहले इसको लिख देते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अभी तक क्या बात कर रहे थे? इनडेफिनेट आर्टिकल का बात कर रहे थे। अभी थोड़ा सा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का ही बात कर लेंगे। तो इसको देखो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। इसको या तो हम द बोल सकते हैं या फिर इसको दी पढ़ सकते हैं। समझ गए ना? या तो इसको द पढ़ सकते हैं या फिर दी पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एप्पल है, एप्पल है, अम्ब्रेला है, एप्पल है, अम्ब्रेला है, हाँ, इमेजिनेशन है, लेट्स से इमेजिनेशन है, हाँ, और लेट्स से यूएसए है। यूएसए भी एक कंट्री है ना, चलो लेते हैं इसको। एप्पल, कोई खास एप्पल बताना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? THE, अभी THE बोलते हैं, THE एप्पल। एप्पल मतलब ए से प्रोनाउंस हो रहा है ना, ए से प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे इसको? दी एप्पल। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? ओ, स्वर, इसलिए क्या पढ़ेंगे इसको? दी पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पे दे, THE अम्ब्रेला, किस लिए क्या पढ़ेंगे यहां पे? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे? इसको दी पढ़ेंगे इसको, हाँ दी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वॉवल्स। सिमिलरली यदि ऐसा लिखना हो हमें, THE इमेजिनेशन, क्या पढ़ोगे इसको? दी इमेजिनेशन। तो पीछे पढ़ के दिखाओ जरा क्या लिखा गया है। कितना नंबर है वो? 4 नंबर पढ़ के दिखाओ जल्दी से। इज पावरफुल। समझ गए ना? दी इमेजिनेशन इज पावरफुल। द नहीं बोलना है, क्या बोलना है? दी बोलना है। अब ये बताओ, यूएसए, अब देखो यूएसए कंट्री का नाम है, यूनाइटेड वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो THE तो लगेगा ही लगेगा, हम जानते हैं इस चीज को। क्या पढ़ोगे इसको? द पढ़ोगे कि दी पढ़ोगे? द पढ़ोगे। क्यों? यू। समझ में आ गया ना? समझ में आया? इसको क्या पढ़ोगे बताओ तो? इसको मोलू पढ़ के सुनाओ तो इसको क्या पढ़ोगे? ये गधा, हाँ द यूनियन। दी यूनियन है ना बोलोगे अब? हाँ द यूनियन। बच्चा लोग में ना एक गलत लहर है, वो द बोल रहा है तो हम दी बोलेंगे, वो दी बोल रहा है तो हम द बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है, समझे ना? देयर इज सम रूल्स। बचपन में खूब चलता था ये सब। लगता था कि टीचर के सामने में दी बोल देंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अरे टीचर हंस रहा होगा मन ही मन। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेना द, और यहाँ पे तीनों में दी लिख लेना। क्या हुआ, इंगी नहीं निकल रहा है? तो अलग थोड़ा आओ, हेल्प करो, आओ इधर। पेन लेके आना जरा। वो पिन है, डाल दो इसके अंदर। इधर उधर उधर, समझते हो? फेमस हो जाओगे तुम 6 व्यूज से। कहाँ तक? कुएं तक ना फेमस है तुम। ये दे रहा है। तिलक लगाओ, तिलक लगाओ। तिलक इज सो इंपॉर्टेंट। तिलक जानते हो ना?
तिलक तुम लोग को ऐसा वाला तिलक पसंद है कि ऐसा वाला तिलक पसंद है? अच्छा कौन सा तिलक अच्छा है बताओ जरा, जल्दी बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तिलक तो बाबू शॉर्टकट में हो गया है, ये तो सब शॉर्टकट हो गया। तिलक ये बढ़िया है, क्यों? पूरा माथा ठंडा रहेगा, माइंड कूल रहता है। तिलक का भी पीछे रेलेवेंस है, ठीक है? यहाँ पे पूरा लगाओगे ना माइंड कूल रहेगा। हाँ, अभी तो लगा देते हैं, अभी तो कई लोग बोले कि एक छोटा सा लगाना, टिक लगा देना। नहीं, ओ हम लोग बचपन में ना क्या करते थे, स्कूल जाते थे ना, तो वो क्या बोलते, तिल्ली, तिल्ली जो है ना माचिस का, वो तिल्ली लेते थे और बगल में सिंदूर जो है भगवान वाला सिंदूर, उसमें डाल के ना ऐसे पूरा आईना में देख के ऐसे लगा देते थे। ये थोड़ा दिखता है, ठीक ठाक दिखता है। हमको क्या पता था कि ये सही है, मैं ये लगा के जाएंगे तो हो सकता है क्लास घुसने ना दे, है ना? अभी देखो, अभी पूरा भारत में भी एक तरह से संगठन सब बन रहा है। आई स्पेशली, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर तुम लोग से भी छुपा हुआ चीज़ नहीं है ये, कि क्रिश्चियन स्कूल सब में हिंदू स्टूडेंट्स को बहुत सारा चीज़ पहनने का अनुमति नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही विवादित चीज़ है। अच्छा, किसी भी धर्म को हम लोग वो नहीं करते हैं, ठीक है ना? किसी भी धर्म को हम लोग पक्ष नहीं देते हैं। जब हम बुर्खा पहन के जा सकते हैं क्लास में और बहुत अच्छे से लिया भी जाता है उस चीज़ को, तो हम कुंडल पहन के भी जा सकते हैं, हम काढ़ा भी पहन के जा सकते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी तो सब चारों तरफ में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है ना बहुत बड़ा हंगामा। हाँ, बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है। या तो यूनिफॉर्म कर दो, कहो कुछ नहीं पहनना है, ठीक है, कुछ नहीं, सब बराबर रहेगा। इनफैक्ट ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये बेटर ज़्यादा रहेगा। तिलक उलक छोड़ो, लॉकेट उकट छोड़ो, कड़ा उड़ा छोड़ो, बुरखा उरखा छोड़ो, सब यूनिफॉर्म हो गया, सब बराबर, ना कि रिलीजन पता चले। हाँ, सिख का भी अब छोड़ो, तब बहुत बड़ा बात हो जाएगा। वही ना बात है, तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। यहाँ टेंशन ये है ना, अब तुम सिख को जब अलाउ करोगे तो तुमको मुस्लिम का भी अलाउ करना पड़ेगा। जब तुम मुस्लिम का अलाउ करोगे तो हिंदू पूरा ऐसे करके बैठा हुआ है, तो उसको तो गाड़ा पहनना है, उसको तो हनुमान जी का लॉकेट पहनना है, कैसे भूत भगाएगा वो? तब तो पता चला एक क्लास में साफ साफ दिख रहा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है ना? कहोगे सर ईसाई कैसे पता चलेगा? हो गया, पता चल गया। ऐसे करता है ना ऐसे। हाँ, ठीक है, सभी अच्छे हैं। अरे भारत बहुत महान धरती है, पता है? भारत बहुत महान धरती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी रिलीजन प्रेजेंट है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। अभी देखो इजराइल में क्या हो रहा है, पता चला तुम लोग को? हमास और इजराइल का क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है ना। इजराइल तो खदेड़ देगा हमास को, किससे पंगा लिया उसको पता भी नहीं है। इजराइल से कैसे जीतोगे तुम लोग? हाँ, इजराइल एक हफ्ते में बना है, बहुत नुकसान हुआ। अब 700 नागरिक मर गया इजराइल का, इसलिए बहुत पैनिक है अभी। अब वो लोग चाह के भी रिवेंज लेगा नेतन्याहू, और नेतन्याहू का ऐसे भी सरकार गया हो तो चल जाएगा उसका सरकार। बहुत बुरा स्थिति है, अभी करेगा, अभी फिलहाल करेगा। 700, इतना छोटा कंट्री का 700 यदि सिटीजन मरता है तो इसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा स्टूडेंट। और हमास क्या बोले उसके बारे में? कई लोग कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कई लोग कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंडिया ने तो लगभग ये बात रख ही दिया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी जी का ट्वीट देखे हो ना? तो एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ, लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होगा स्टूडेंट? ए एंड एन। इसके बारे में हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। नंबर 1, इट इज अ यूज्ड
बिफोर इंडेफिनिट नाउन। इंडेफिनिट नाउन मतलब समझ रहे हो ना, नॉन स्पेसिफिक नाउन, यानी कि वो तय नहीं है, नॉन स्पेसिफिक नाउन। एग्जाम्पल समझो, सीता इज ए गर्ल। सीता क्या है? एक गर्ल है, कोई पर्टिकुलर गर्ल नहीं है, कोई एक सामान्य गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है, सिंपल एक गर्ल है। यदि हम बोल देते कि सीता इज द गर्ल, तो सीता एक कोई पर्टिकुलर गर्ल है जिसके बारे में जो स्पीकर है वो जानता है, या स्पीकर उसके बारे में पहले भी कुछ समझ रखता है। यहाँ पे क्या है? सीता इज ए गर्ल। उसी तरह देख लो, तुम लोग बताना यहाँ पे, ही इज ए MP, ठीक है, ये सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस सही है? ही इज एन MP। कौन सा सही है बताओ तो स्टूडेंट? हाँ, MP, ए आया ना? यस, वेरी गुड, समझ गया ना? हाँ, यहाँ पे इसलिए एन MP लगेगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट रिप्रेजेंट्स योर, हाँ, बिफोर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लो ना, सिंगुलर। अच्छा, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नाउन है ना, छोड़ दो, ऐड नहीं भी करोगे चलेगा। बिफोर इंडेफिनिट नाउन, नाउन है, नाउन्स नहीं है। नाउन है तो आई एम टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सिंगुलर के बारे में ही बात कर रहे हैं, समझ गए ना? तो बी ये कर लो क्योंकि गलत है। तो इस तरह ढेर सारा एग्जाम्पल दे सकते हो तुम लोग। नंबर 2 देखो, ये तो इंडेफिनिट नाउन के बारे में हुआ। अब यहाँ लिखते हैं कि बिफोर सिंगुलर, हाँ, बिफोर, अच्छा रुक जा, टू शो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन शो करने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं या फिर एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो देखो काउंटेबल है बट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ए यूज़ किए। शी हैज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है, दोनों कवर कर रहे हैं, एन को भी कवर कर रहे हैं। तो देखो अम्ब्रेला है, काउंटेबल नाउन है, उसको सिंगुलर बताना है तो एन मत लिख रहे हैं, उसको लिख लो। तो एक साथ ही चलेगा, समझे ना? ए और एन एक साथ ही चलेगा क्योंकि दोनों का काम क्या है? सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करना, दिखाना। आखिर नंबर के लिए ही यूज किया आता है ना आर्टिकल को। और क्या तुम लोग अपने समझ से बता सकते हो कि और क्या क्या होता है इसका एप्लीकेशन? ये तुम लोग भी लिखो एक दो सेंटेंस, हालांकि बहुत इजी है, फिर भी लिखो। और क्या क्या हो सकता है? डू यू नो? अच्छा, तुम लोग पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी लग सकता है। सो स्ट्रेंज। प्रॉपर नाउन मतलब आदमी का नाम। आप कभी सुने हो क्या आदमी के नाम से पहले ए और एन लगता है? बहुत, हाँ, दो सुने होगे, दो या दी, बिल्कुल होता है। वो हम बताएंगे तुम लोगों को जब THE के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। बट अंडर इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हम लोग आदमी के नाम से पहले भी ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन यही लिखो, इट कैन बी यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ रहे हो ना? हाँ, जो कॉमन नाउन से डिराइव हो, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ गए? थोड़ा मैं बता, इधर देखो, इधर ध्यान दो, आता कुछ नहीं है, हम यहाँ पे ध्यान दो।
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जैसे कॉमन नाउन मतलब मान लो कंट्री है, समझे, कंट्री है, तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया है? इंडिया। जैसे यहाँ पे सिटी है तो प्रॉपर नाउन क्या हो सकता है? बेगूसराय, पटना, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्रिकेटर है, किसी के बारे में बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे चलो MS धोनी लिख दो, कोहली लिखने वाले थे इसे, समझ गए ना? कोहली खेला कि नहीं खेला इस बार? खेला ना। अब दुआ करो तुम लोग, हवन करो कि पाकिस्तान के साथ भी खेले वो। कल पाकिस्तान क्या मैच खेला है, रिजवान देखो, रिजवान तो हैट्सअप है ना उसको। वो मतलब बेचारा क्रैम्प से परेशान था, उसके बाद एक छक्का मारा था, फिर गिर रहा था, फिर छक्का मारा था, फिर गिर रहा था, उठ रहा था। वो होता है संघर्ष। देख के मजा आया उसको। पूरा मैच तो नहीं देखे, हाईलाइट में ही देखे, समझ में आ गया कैसे सब हो रहा था। बट ही डिजर्व्स। और मैच भी कहाँ था? हैदराबाद में। हैदराबाद समझ में आता है कुछ? हैदराबाद तो बोल रहा था ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे तो फिर वही मैच करवा दिया। फुल सपोर्ट था पाकिस्तान को कल। और देखो ठीक है, सपोर्ट करो, क्रिकेट है, सपोर्ट करना चाहिए, उसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है, महादेश के विरोध नहीं है। अभी तो स्पोर्टिंग स्किल है ना, स्पोर्ट के हिसाब से आप सपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा बोल देंगे विवाद हो जाएगा फिर। हाँ ज़्यादा बोल देंगे विवाद हो जाएगा। देखो हम यही बोल रहे हैं कि खेल को खेल की तरह देखो, ये मैं बोल रहा हूँ बस, और कोई उल्टा सजेशन नहीं है। उल्टा दे देंगे, समझते हो हमारा क्या हालत होगा? कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। और उल्टा क्यों देंगे? हम राष्ट्रभक्त हैं, हम भी नहीं देना चाहिए हमको। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कॉमन नाउन जो है वो तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कंट्री है, कंट्रीज हो सकता है, वाई को हम रिमूव करेंगे तो IES लग सकता है ना। सिटी सिमिलरली सिटीज़ हो सकता है। हाँ, क्रिकेटर है तो S लगा दोगे तो क्रिकेटर्स हो सकता है। देखो ये खासियत होता है कि कॉमन नाउन को हम सिंगुलर भी रख सकते हैं, प्लूरल भी रख सकते हैं, ठीक है। मगर प्रॉपर नाउन कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, जो है वही है। इंडिया का क्या प्लूरल लग सकते हो तुम लोग क्या? नो। बेगूसराय, बेगूसराय S लगा सकते हो क्या? नो। सिमिलरली MS धोनी S नहीं लगा सकते हो। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझे? तो एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे देखो, दिस नोवेल इज written by A. सुरेश। दिस नोवेल इज रिटन बाय A. सुरेश। अब सुरेश से पहले मैंने A लगा दिया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? कब लगा सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो स्पीकर है या चाहे नोवेल, चाहे वो, हाँ, जो रीडर है, रीडर डज नॉट नो अबाउट सुरेश। सुरेश के बारे में नहीं जानता वो, उस राइटर के बारे में बिल्कुल उसको ज्ञान नहीं है, समझे? उसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले A लगा सकते हैं, ठीक है। जो रीडर है, जो पढ़ रहा है उस नोवेल को, क्या उसको कुछ पता नहीं है सुरेश के बारे में, तो इसका मतलब यही होता है, दिस नोवेल इज रिटन बाय A. सुरेश। यानी कि जो सुरेश है वो उतना पॉपुलर नहीं है, रीडर भी नहीं जानता है सुरेश को अच्छे से। जैसे बहुत सारे राइटर बहुत फेमस होते हैं ना, जैसे एग्जांपल देखो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी किताब, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, बिपिन चंद्र हैं, है ना। तो इसके बारे में तो हर कोई जानेगा। A आप नहीं लगा सकते हो, N नहीं लगा सकते हो। बट ऐसे बहुत सारे, जैसे चेतन भगत हो गया, चेतन भगत के बारे में बहुत कोई लोग जानता है, बहुत बहुत विख्यात है, एशिया में ही विख्यात है वो, तो उसके सामने में तुमको A नहीं लगाना है। बट ऐसे कई लोकल होंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उससे पहले आप A और N का यूज़ कर सकते हो, ये बताने के लिए कि हमको लेखक का अंदाज़ा नहीं है, लेखक कौन है, आई डोंट नो। चलो इसको लिख लो और एक सेंटेंस बना लो तेजी से। हाँ, थर्ड हो गया ना, फोर्थ देखते हैं। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो पूछो। नहीं वो अभी बताएंगे, THE में बताएंगे, कल तक रुक जाओ,
कल कवर करेंगे उसको, है ना। कल हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे TH। अब TH को द बोले या दी बोले, इसलिए TH रखो उसको। ऐसे ज़्यादातर हम लोग द ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तुम लोगों को पता है ना कि बिफोर प्रोफेशन भी लगता है। इनडेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड टू शो प्रोफेशन या बिफोर प्रोफेशन। हाँ, नहीं, देखो जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, ही इज ए मैनेजर। मैनेजर इज ए प्रोफेशन, ए लग गया, क्या वो मैनेजर है। जैसे हाँ, आई एम ए टीचर ऑफ, ये बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है। देखो, आई एम ए टीचर ऑफ सिविल सर्विस, प्रोफेशन हुआ ना मेरा सिविल सर्विस, ये लगा दिया। ये जो चीज़ है ना, ये मस्त है। ये देखते हो, सूर्यवंशम मूवी भी बना है इससे, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, कोई पूछेगा कि आप सर इंग्लिश टीचर कहलाना पसंद करेंगे कि यूपीएससी कहलाना पसंद करेंगे, हम बोले कि सवाल ही गलत था, बोलो यूपीएससी टीचर। शान है, शौकत है, पावर है, प्रिविलेज है, सभी चीज़ है उसके अंदर, और इंग्लिश तो इसका उस छोटा सा एक हिस्सा है, समझे। तो लिखो तुम लोग भी, अपना अपना लिखो। 5 नंबर देखते हैं। हाँ, इन ऑर्डर टू शो पर मंथ या फिर पर रेट, आप उसके लिए भी बता सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ही अर्न्स ₹20,000 ए मंथ। ए मंथ आया ना, ए मंथ आया ना यहाँ पे, ए मंथ, ठीक है। तो पर मंथ को भी दिखाने के लिए ए हम लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे यदि तुम पर भी लिख दोगे तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पर मंथ कितना कमाता है वो? 20,000 कमाता है। ए, दिस ट्रेन moves 20 किलोमीटर एन आवर। आवर जानते हो, एन आवर होगा ना, ओ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। अच्छा, ये जब लिखाई रहे तो इसे बताओ तो, हाउस से पहले, अच्छा तुम लोग अभी बताना थोड़ी देर में। चलो यहाँ पे लिख देते हैं ए या फिर एन, और यहाँ पे TH, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन है, लेट से। ऑनेस्ट नहीं ले सकते हैं ना हम लोग, ऑनेस्ट इसलिए नहीं ले सकते हैं कि एडजेक्टिव है, इसलिए हम उसको क्या ले रहे हैं? नाउन ले रहे हैं। ए, एन और TH रखते हैं। या ऐसे ही मैं यहाँ पे आ गया तो मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 ठो और तुम लोग से पूछ लूँ प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो किस लिए ये बताओ, हाउस से पहले ए आएगा कि एन आएगा? ए आएगा। हाउस से पहले क्या आएगा साक्षी? ए आएगा। सुमित, ए आएगा, करेक्ट है ना? बिल्कुल ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि हाउस में हॉ आ रहा है इसलिए। तो सुमित क्या पढ़ोगे इसको? द पढ़ोगे कि दी पढ़ोगे? द पढ़ोगे, वेरी गुड। ये क्या होगा? द होगा, सही। यहां बताओ, ऑनेस्ट पर्सन, ए ऑनेस्ट पर्सन होगा कि एन ऑनेस्ट पर्सन होगा? सृष्टि, हाँ वेरी गुड, एन ऑनेस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट है, ओ आ गया। तो यहाँ पे द ऑनेस्ट पर्सन पढ़ोगे कि दी ऑनेस्ट पर्सन पढ़ोगे? दी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी गुड, समझ गए? तो इस तरह का वर्ड सब इनकाउंटर होगा भविष्य में। क्योंकि ये आवर आ गए थे इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह का कुछ और लिखा था। राइट डाउन दिस थिंग्स।
5th, 6th देखो, 6th, to compare with the renowned person, to compare with the renowned person in terms of his good फिर bad qualities. अब इसका मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं स्टूडेंट. ही इज ए हिटलर, ए. बी, ही इज ए सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस. अब देखो यहां पे हिटलर से पहले ए आया है और सुभाष चंद्र बोस से पहले ए आया है. व्हाट डज इट मीन? हिटलर किस चीज के लिए जाना जाता है? डेस्पोटिक के लिए, क्रूअल, जेनोसाइड करवा दिया जिसने ज्यूस को, यानी कि वो उतना ही बदमाश है जितना हिटलर था. एज डिस्पोट एज हिटलर या एज क्रूअल एज हिटलर. वो आदमी क्या है? हिटलर की तरह ही क्रूअल है, क्योंकि हिटलर अपना उसी क्वालिटी के लिए जाना जाता है दुनिया में. सुभाष चंद्र बोस किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ब्रेवरी के लिए, करेज के लिए. सही बात है कि नहीं है? करेज के लिए. महात्मा गांधी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? उदारवादी सोच के लिए, सत्याग्रह के लिए, पीसफुल के लिए. तो हर आदमी जितने भी फ्रीडम फाइटर है सब लोग अपने अपने क्वालिटी से जाने जाते हैं. हाँ, बी आर अम्बेडकर किस चीज के लिए जाने जाते हैं? इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते हैं, नॉलेज के लिए जाने जाते हैं बी आर अम्बेडकर. तभी तो इतना डिग्री था उनके पास. समझ गए ना? तो ही इज ए हिटलर का मतलब होता है एज क्रूअल एज हिटलर, एज क्रूअल एज हिटलर. हिटलर की तरह ही वो क्रूअल है, ब्रैकेट में लिख दो. और इसमें क्या बोलेंगे? एज ब्रेव एज सुभाष चंद्र बोस. तो उस टाइम भी तुम लोग ए और एन का यूज कर सकते हो. हाँ, एन का भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ द पर्सन. हाँ, जैसे एनी बेसेंट, लेट्स से एनी बेसेंट सुने हो ना नाम तुम लोग? बहुत बड़ा नाम है एनी बेसेंट. तो सी इज एन एनी बेसेंट. हाँ, आइंस्टाइन कैसे पढ़ते हैं? अल्बर्ट पढ़ते हैं. ठीक है, आइंस्टाइन लिखना है तुमको. ठीक है, वो भी सही है. आई हो गया ना, तो आई क्या हो जाएगा तुम्हारा? उधर आ जाएगा फिर ही इज एन आइंस्टाइन. इसका मतलब क्या है कि उतना ही नॉलेजेबल है. हाँ, बोलो. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है. जहर नहीं बोलना है, पी जाना है. अब पी के सिर्फ तांडव करना है. अगर सर किसी को मतलब दर्शाना जहर के तो उसके लिए जहर वाला पर्सनैलिटी लेके आओ. मैं स्नेक और आदमी का कंपैरिजन डोंट डू दिस. जहर से हमको याद आया, हाँ, लॉर्ड शिवा. ए, क्या बात कर रहे हो? समुद्र मंथन में नहीं पिए थे क्या? सब जहर पीना, जहर होना अलग बात होता है. अच्छा, वो बोल रहा हूँ. अरे तो अपना चेहरा दिखाओ ना, हो गया तुम. तुम जहर से कम है क्या? अच्छा, मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है शिव जी का कहानी. सो बताओ, अनबिलीवेबल. शिव जी का जितना स्टोरी देखते हैं सब अनबिलीवेबल है. बताओ, अघोरी का भी परंपरा पंथ जो स्टार्ट किया वो शिव जी स्टार्ट किए हैं. ये कैसे हो सकता है? जब बारी होता है विष पीने का तो शिव जी ही पीते हैं. इतना कुछ उनके साथ अटैच है ना स्टूडेंट, अनबिलीवेबल. भूत भी पूजा करेगा तो शिव जी का ही पूजा करेगा. किसी को सिद्धि चाहिए तो शिव जी को ही पूजा कर रहा है. फिर नो, ऐसे
शिव को बहुत सारा नाम ना, परिवाची शब्द है ना शिव का, देवों का देव, महादेव, है ना। हमको हिंदू गॉड में सबसे ज़्यादा पसंद है लॉर्ड शिवा, बहुत पसंद है। अच्छा और बताओ स्टूडेंट, और कहाँ पे यूज़ हो सकता है? हाँ, सर्टन फ्रेजेस, यहाँ मैं लिखाता हूँ, सर्टन फ्रेजेस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 12 इंचेस मेक अ, फुट या फिट, फिट सिंगुलर है। 12 इंचेस मिलकर क्या बनता है स्टूडेंट? 1 फीट बनता है कि 1 फुट बनता है? फीट, यस, है ना, ए फिट। तो बहुत सारा फ्रेजेस, फ्रेजेस जानते हो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ जैसे देखो, अच्छा ये देखो, ये तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, ये जरूर आता होगा, मैनी ए गर्ल, मैनी ए गर्ल, शायद सुने नहीं होगे, सच ए गर्ल। अब सुनो, आप दोनों में बहुत कहानी है। देखो मैनी ए गर्ल का मतलब है कि देखो अब तो आदमी लोग लिखना बंद कर दिया इस चीज़ को, आई मीन जनरली हम लोग लिखना बंद कर दिया इस चीज़ को। ये अभी भी तुमको न्यूज़पेपर में देखने को जरूर मिल जाएगा, इंटेलेक्चुअल लोग यूज़ करते हैं इसको। मैनी ए गर्ल का मतलब होता है मैनी ऑफ समथिंग, मैनी ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब वही गर्ल। जैसे हम मैनी ए बॉय बोल दिए, इसका मतलब क्या कि मैनी बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो सिंपल। मैनी ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? इस केस में क्या है, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, समथिंग को STS से लिखे, तुम लोग पूरा लिख लो। सच ए गर्ल, तुमको पता है ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सच ए गर्ल बहुत ही डेरोगेटिव स्टेटमेंट है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही नेगेटिव सेंस से बोला जाता है, समझे? ये बहुत ही, इट गिव्स यू नेगेटिव सेंस, ए नेगेटिव सेंस। और इससे जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, समझ रहे हो? जेंडर स्टीरियोटाइप्स का मतलब पहले से ही भर दिया है कि लड़की ये सब काम नहीं कर सकती है, लड़का ही ये सब काम कर सकता है, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है सच ए गर्ल। अब यदि किसी को हम बोलते सच ए गर्ल सी इज, ऐसे मैंने कह दिया, अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि हम वो बता रहे हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है, करेज वेज कुछ नहीं है, हर समय इमोशनल रहती है, काम उम कुछ नहीं करती है, बहुत ही वीक है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी डेरोगेटिव फ्रेज, ठीक है? तो नेगेटिव सेंस से इसको यूज़ किया जाता है, तुम लोग को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस वर्ड को। मैं बता रहा हूँ कि कैसे फ्रेज में ए भी यूज़ हो सकता है। जैसे तुम लोग हमेशा जानते हो, हाँ, जैसे नेवर टेल ए लाई, ये सुने हो स्टेटमेंट ना स्टूडेंट? नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो लाई जो शब्द है, लाई से पहले क्या आता है? ए आता है। और जहाँ तक सवाल है ट्रूथ का, तो ट्रूथ से पहले क्या आता है? THE, द आता है, द ट्रूथ। समझ गए ना? हाँ, हम इसको प्लूरल भी कर सकते हैं। प्लूरल करेंगे तो क्या बोल सकते हैं? देखो प्लूरल करेंगे तो उस समय आर्टिकल का कोई जरूरत नहीं है आपको। डोंट टेल लाइज। मैं बता रहा हूं कि ए को कैसे हटाया जा सकता है, यहां से प्लूरल कर दो। अभी लाई क्या है? ये इसको नाउन की तरह ट्रीट किया गया, वो भी सिंगुलर नाउन की तरह, तो इसलिए हम लोग ए लगा सकते हैं। ए लगाने का मतलब ही क्या है कि नाउन आपका सिंगुलर है, समझे ना? हाँ, ए नॉइस, बिल्कुल, क्योंकि नॉइस देखो अनकाउंटेबल नाउन है। जो चीज़ अनकाउंटेबल है उसको हम हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट कर रहे होते हैं, तो लगा दिए ए। कई केस में लगाते हैं, कई केस में नहीं लगाते हैं। ऐसे देखो, शो मी योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी क्या है स्टूडेंट? क्वालिटी है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्वालिटी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा वो? तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे शो मी एन ऑनेस्टी, नहीं बोलेंगे फिर, हालांकि वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। तो कहने का मतलब यही हुआ स्टूडेंट कि बहुत सारा अनकाउंटेबल, हाँ है तो सिंगुलर ही है वो,
जो चीज़ को आप नहीं गन सकते वो सब सिंगुलर है। जैसे मिल्क हुआ, मिल्क को गन सकते हो क्या? शुगर को गन सकते हो क्या? चीनी को गन सकते, एयर को गन सकते हो क्या? जो नहीं गनोगे वो सिंगुलर होगा। जो सिंगुलर होगा, जो ये नहीं कि हमेशा आपको ए पुट करने का इजाज़त है, नहीं है। हर टाइम आप पुट नहीं कर सकते हो, किसी किसी टाइम पुट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल एक पीछे है या नॉइस, समझ गए ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ और भी छूटा है, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, 2-3 एप्लीकेशन और भी है। दैट्स इट, बंद कर दो।